इसे सोचना तो चाहिए था। अगर इसे कोढ़ है तो हमारे साथ यात्रा में ना जाए। मगर इसकी हिम्मत देखो, कोढ़ होते हुए भी ये हमारे साथ इस यात्रा में चल पड़ा ताकि हम सब भी संक्रमित हो जाएं। हाँ हाँ, इसे तो रोग है, हम इसके साथ नहीं जाएंगे। इसकी सजा तो इसे मिलनी चाहिए। मारो इसे, मारो इसे। मारो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। मैं कहती हूँ रुक जाइए, रुक जाइए, मैं कहती हूँ रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। देखिए, मत मारिए उसे। उन्हें मत मारिए, उनका कोई दोष नहीं है। रुक जाइए, रुक जाइए। बंद कीजिए ये सब। आखिर आप सब लोग ये क्यों कर रहे हैं? आप हट जाइए मेरा भाई, इसे तो हम सजा देकर ही रहेंगे। सजा तो आप सब लोगों को मिलनी चाहिए। एक इंसान के साथ ऐसा बर्ताव। तो क्या करें, इसे अपने साथ इस यात्रा में ले जाएं? देखो मेरा भाई, हमारे साथ महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं और हम नहीं चाहते कि हम में से किसी को कोढ़ हो जाए। ये हमारे साथ नहीं जाएगा। देखिए, मैं मानती हूँ कि इन्हें रोग है, पर ये रोग छूत का नहीं है। ये छूने से नहीं फैलता। ये बीमार है, इन्हें हमारी सहायता की जरूरत है। आप सब लोग बहुत गलत कर रहे हैं। अगर ये सब करके आप प्रभु के धाम जाएंगे तो आपकी यात्रा निष्फल हो जाएगी। मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये रोग छूने से नहीं फैलता। अरे ये सब कोरी बातें हैं, कोरी बातें, सफेद झूठ। अगर ऐसा है कि हम तुम्हारी बात का विश्वास करें तो सबसे पहले तुम इसे छूकर क्यों नहीं दिखाती? अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इन्हें छूंगी। देखिए, नहीं मीरा, अपना हाथ दीजिए। देखो, चिंता मत करो। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। देखा आप सब लोगों ने, इन्हें छूकर मैंने ये साबित कर दिया है कि इन्हें अपने साथ यात्रा में ले जाकर हम कोई खतरा मोल नहीं ले रहे हैं। हम सभी को मीरा की बात माननी होगी। अब हम में से कोई भी मीरा को, कान्हा के भक्त को यात्रा में जाने से मना नहीं कर सकता। मैं इस तरह आपका आभार प्रकट करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा।
तुम बोल सकते थे, तो फिर अभी तक तुम चुप क्यों रहे? अपनी सफाई में तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या बोलता मैं? और ये लोग मेरी बात क्या समझते? चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं रोकेगा। पंडित जी, चलिए हम यात्रा शुरू करते हैं। रुकिए पंडित जी, हमारी एक शर्त है। अगर ये हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होना चाहता है तो इसे हमसे दूर चलना होगा। और मेरे भाई, इसका ध्यान आप रखेंगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कितने दिनों से वही पुराने मलिन गांव वालों के वस्त्र पहने हुए थे, आज जाकर अपने वस्त्र पहने हैं, श्रृंगार किया है, अब जाके अच्छा लग रहा है। सच, आपके मित्र राजा उद्धर राव और उनकी रानी सा बहुत अच्छी है, बहुत सहायता की है उन्होंने हमारी। मैं आपसे बात कर रही हूं। क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? सोच रहा हूं कि हम यहाँ कितने सुरक्षित हैं, किंतु मीरा वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, और वो सुरक्षित है भी या नहीं? जब उसे आपकी चिंता नहीं है तो आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? उसने तो एक बार नहीं सोचा आपको छोड़कर जाने से पहले, और आप हैं सोच सोच कर अपनी उम्र आधी किए जा रहे हैं। बच्ची है वो, उसे पूरा अधिकार है मुझसे रूठकर जाने का, मुझ पर नाराज होने का, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूं। कम से कम एक बार तो मुझे उसे ढूंढना चाहिए था। अच्छा हुआ जो उसे ढूंढने नहीं गए, जाते तो आज जिंदा नहीं बचते। नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही उसे कितना भला बुरा कह दिया था, और मेरी वजह से मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूं। गलती तो आप अब कर रहे हैं, खतरा भी टला नहीं है। मालदेव के सिपाही अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। रुकिए, मत जाइए। मनुष्य ने अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा, कैसे रोकूं इन्हें? इससे तो अच्छा होता कि मैं उस मनुष्य को भोला के साथ मंदिर भेजते ही नहीं। लीजिए। बोल भोला, जब मैं जंगल में गया था तो तू मीरा को लेकर कहां गया था? बोल नहीं तो ये तलवार तुझे कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ेगी भोला। बताता हूँ हुकुम, बताता हूँ। जब आप बाहर निकले तो रानी सा आई और उन्होंने मुझसे कहा मीराबाई को ऐसी जगह ले जाओ जहां से वो वापस ना आ पाए। इसीलिए मैं उन्हें
जंगल के मंदिर में ले गया, जहाँ का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और कठिन है। रानी सा ने तुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? बोल। वो चाहती थी कि मीराबाई हमारे साथ ना रहे, और वो ये भी जानती थी कि जब तक आप हैं मीराबाई को वो आपसे दूर नहीं रख सकती। इसीलिए यह सब आपकी अनुपस्थिति में हुआ। मैंने राम रतन धन पाया। ललिता, ललिता, मीरा, मीरा। शांति देवी, शांति देवी, शांति देवी। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे। झूठ? कौन सा झूठ बोला मैंने? फिर झूठ। तुमने मीरा को कहां भेजा है? ओह, तो भोला ने आपको सब बता दिया? तुम जैसी औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तुम अभी के अभी इस महल से बाहर चली जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए। और जो तुमने किया वो सही था। तुम्हारे किए की यही सजा है। जिस तरह तुमने मीरा को बाहर निकाला, उस तरह तुम भी इस महल से बाहर निकल जाओ। हाँ, मैंने मीरा को बाहर निकलवाया। मैंने भेजा उसे मंदिर भोला के साथ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर क्यों?
क्यों किया तुमने ये सब? मीरा को बाहर जंगल में अकेले क्यों भेजा? क्योंकि मैं अपने सुहाग को जिंदा देखना चाहती थी। झूठ! जो स्त्री दूसरी स्त्री की भावनाओं की कद्र नहीं करती, वो अपने सुहाग की कद्र क्या करेगी? ऐसी नीच हरकत करके तुम अपने सुहाग को खो चुकी हो। अब अपनी काली करतूतों को अपने सुहाग के पीछे छुपाने की कोशिश मत करो। मैं आज तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ता। नहीं, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे यूं छोड़कर ना जाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर तुम्हें क्षमा मांगनी है तो मुझसे नहीं, मीरा से मांगो, क्योंकि तुम उसकी अपराधी हो। मैं अपना अपराध स्वीकार करती और मैं मीरा से क्षमा भी मांगूंगी। तो चलो मेरे साथ पर कहाँ? मीरा के पास। वो जहां भी है हम उसे अभी ढूंढने चलेंगे। चलो। मीरा को तो बहुत तेज बुखार है, जल्दी से किसी वैद्य को बुलाइए। लेकिन इस समय किसी वैद्य का मिलना मुश्किल है। पर मीरा की हालत तो बहुत खराब होती जा रही है। अब हम क्या करेंगे? लगता है इन्हें भी कोढ़ होने वाला है। मैंने पहले ही कहा था ये कोढ़ छूने से फैलता है, लेकिन उस समय किसी ने मेरी बात नहीं मानी। पीछे हो जाओ सब पीछे हो, नहीं तो हमें भी ये बीमारी लग जाएगी। नहीं, मीरा को ये बीमारी छूने से नहीं हुई है। आप सब गलत समझ रहे हैं। हमें मीरा की मदद करनी चाहिए। मीरा कांप रही है। आप में से किसी के पास कम्बल है? अरे कोई कुछ तो कहो। लो, अब एक नहीं दो रोगी हो गए हैं। पंडित जी चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए भाई साहब। पंडित जी, आपका जो काम है आप वही कीजिए। हमारे पथ प्रदर्शक बनकर हमें मार्ग दिखाइए। यात्रा में किसको शामिल करना है और किसको नहीं करना है, यह सब हम पर छोड़ दीजिए। चलिए आइए। नहीं, हमें छोड़ के मत जाइए। हम वृंदावन कैसे जाएंगे? भगवान के लिए रुक जाइए ना।